भाई सभी को नमस्कार। और यूपी ट्रिपल एस सी पैट वाले स्टूडेंट जो चाहे यूपीएसआई वाले हों, चाहे कांस्टेबल वाले हों, चाहे पैट वाले हों, बच्चा सब सेम ही है। आज हम इस क्लास को लेकर बात करें। आज हम थोड़ा सा सेफ स्कोर के बारे में जानेंगे। और जो टीचरों ने अफवाह फैला रखी है कि भैया 75 80 90, काश उन्हें एग्जाम में बैठा दिया जाता तो 55 नंबर भी शायद उनके नहीं आते। जो ज्ञान इतना तगड़े तरीके से पेला जाता है, तो एक चीज समझिएगा, पेपर में कभी कभी क्या होता है, जैसे पिछली बार की तुलना में जीएस बहुत हार्ड थी, समझिएगा। इस बार थोड़ी जीएस इजी आ गई, तो उनके हिसाब से पेपर ही पूरा इजी हो गया। हम इस आधार पर कंपेयर नहीं कर सकते एक सब्जेक्ट को लेकर कि ये इजी है तो पूरा पेपर इजी है। पेपर इस बार बिल्कुल भी इजी नहीं था। जो हालत पिछली बार थी शायद उस जैसी और उससे खराब हालत इस बार रहेगी। रीजन समझिएगा क्या है। अगर मैं बात करूं सब्जेक्ट को लेकर, तो एक बात नॉर्मल सी समझिएगा। मैं आपको यह भी बताऊंगा कितने स्टूडेंट ने इस बार पेपर छोड़ा है, इस चीज को लेकर भी मैं डिस्कस करूंगा। अब की बार का जो पेपर रहा उसमें कुछ इस तरीके की चीजें रही हमारे पास। जैसे एक पोर्शन आता है जीके जीएस का। मैं ये कह रहा हूं जीके जीएस में 30 तक पहुंचना बड़ा भारी पड़ रहा था। रीजन था करंट अफेयर को लेकर। करंट अफेयर का लेवल इस तरीके का रहा है एग्जाम में जिसका कोई जवाब नहीं। तो करंट अफेयर जीके जीएस में 30 से 32 नंबर तक पहुंचना अपने आप में काबिले तारीफ बात थी। इतने नंबर करके आ रहे हैं तो बहुत सही और बहुत ज्यादा है। अगर मैं बात करूं डीआई में आप नॉर्मली देखो, डीआई और मैथ रीजनिंग में अगर आप नंबर नहीं खींच पा रहे हो तो मतलब यूपी ट्रिपल एस सी पैट के लायक आप नहीं हो, फिर गवर्नमेंट जॉब के लायक नहीं हो। रीजन क्या है? क्योंकि 3 सब्जेक्ट है नंबर खींचने वाले। आप डीआई में 15 तक खींच सकते हैं, मैथ में 5 और रीजनिंग में 5। इस लेवल का पेपर था। हिंदी में 13 तक और इंग्लिश में 2 से 3 नंबर तक खींच सकते हैं, क्योंकि इंग्लिश की हालत बुरी ही रहती है यूपी वाले बच्चों के लिए। तो ओवरऑल अगर आप देखोगे तो ये बनते हैं हमारे पास 60 से 65 नंबर। और 60 से 65 नंबर ये वो हैं जो बिना नॉर्मलाइजेशन के हैं। अभी आपके नॉर्मलाइजेशन में भी नंबर बढ़ेंगे, तो आप एक चीज याद रखिएगा, अभी ये जो नंबर है ये रो मार्क्स हैं, आपके नॉर्मलाइजेशन में भी नंबर बढ़ेंगे। जो कट ऑफ फाइनल लगती है वो लगती है नॉर्मलाइजेशन के बाद, है ना। तो आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, पैट के थ्रू आप कोई भी यूपी ट्रिपल एससी का एग्जाम दोगे, अगर आपके 60 से 65 नंबर हैं तो निश्चिंत होकर तैयारी पे लग जाना। क्योंकि आप लोअर पीसीएस हो, लेखपाल हो, कुछ भी हो, कट ऑफ इससे ऊपर नहीं जाएगी, आप याद रखिएगा। पेपर वास्तव में हार्ड था इस बार। 6 तारीख की पहली शिफ्ट वाले बच्चों से पूछना पेपर का लेवल क्या था। दूसरी वालों ने एनालिसिस कर लिया और 7 वाले ने बहुत अच्छे से देख लिया, इसलिए 7 के आधार पर आपने कह दिया पेपर बहुत इजी है, लेकिन पेपर वास्तव में बहुत हार्ड था। क्लियर है। अगर मैं इस बार के डेटा को लेकर बात करूं, क्या इस बार पेपर जो छोड़ा है उससे कोई इफेक्ट पड़ेगा? तो इस बार स्टूडेंट ने जो पेपर छोड़ा है उनकी संख्या कितनी है? उनकी संख्या है 5.9 लाख। कितनी? 5.9 लाख। इससे कोई फर्क पड़ेगा मेरे भाई? इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। रीजन क्या है? रीजन है ये वो बच्चे थे जो एग्जाम में बैठ भी जाते ना तो कोई फायदा नहीं था। या तो इनमें से बहुत से गवर्नमेंट जॉब में हैं, उन्होंने सोचा हम क्या ही करेंगे, है ना। दूसरा, उनके बस की था ही नहीं कोई एग्जाम निकालना, इसलिए उन्होंने एग्जाम छोड़ दिया। तो इससे कोई इंपैक्ट नहीं पड़ेगा कि आपने पैट का पेपर छोड़ा है, इससे कट ऑफ पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन एक चीज याद रखिएगा, अगर आपके इतने मार्क्स बन रहे हैं तो आप जो एग्जाम आपका यूपी ट्रिपल एससी मेंस होने हैं उन पे अभी से लग जाइएगा, चाहे वो लेखपाल हो, हर चीज को पढ़ते रहिएगा। बाकी आप इस चैनल पर खुद जाके देखना मैंने कितने अच्छे से सारी चीजों को, चाहे करंट अफेयर हो, सारी चीजों को बहुत अच्छे से कराया है। आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और लाइक कर देना वीडियो को, और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जाना कि आपके रॉ मार्क्स कितने बन रहे हैं काट पीट के। क्लियर है। बाकी आप सभी समझदार हैं, एक बार प्लेलिस्ट में जाकर देखना, आपको लगेगा कि इस चैनल पर कम समय में कितनी मेहनत की गई है। मैं खोल खोल कर नहीं बता रहा हूं, लेकिन इतना है कि मैं आपको बता देता हूं कि इतनी मेहनत शायद किसी चैनल पर इतने कम समय में की गई हो। उम्मीद है आप इस चीज को समझ पाए होंगे। बाकी आप जिस तैयारी पर लगे हुए हो उस तैयारी पर लगे रहो बढ़िया तरीके से, क्योंकि इससे ज्यादा मार्क्स लेकर आना मतलब एक तरीके से यूपीएससी की तैयारी करने के बराबर है। उम्मीद है इस चीज को आप समझ पाए होंगे। बाकी कमेंट में अपने मार्क्स जरूर बताना। मिलते हैं सीधा क्लासेस में। बाय बाय, टेक केयर, सभी को जय हिंद।